गोजर भूमि, जिसे कदीम गुजरात और गोजर देश भी कहा जाता है। गोरुजिरादीशा के बाद गुज्जर देश भी तारीख में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। पंजाब, सरहद और काबुल का इलाका कदीम वक्तों से लेकर 10वीं सदी ईस्वी तक गुज्जर देश कहलाता रहा और उस पर मुख्तलिफ गुज्जर कबीलों की हुकूमत रही। राज तरंगिनी को हिंदुस्तान में सबसे मुस्तनद तारीख समझा जाता है, जिसे पंडित कल्हुन ने 1142 ईस्वी में लिखा। उसने लिखा कि शंकर वर्मन ने गुज्जर भूमि पर हमला किया और गुज्जर बादशाह लखनपाल ने शंकर वर्मन को मौजूदा टेक्सला का इलाका दे दिया। ये लखन गुज्जर राजा भोजा, गोर्जर प्रतिहार राजा मेहर भोज का मातहत राजा था। राज तरंगिनी बाब 5 सफ़हा 205। तर्जमा मिस्टर सटैन। राज तरंगिनी का मुसन्निफ पंडित ज़ात से ताल्लुक़ रखता था। जाहिर है वो गुज्जर नहीं था। इसके बावजूद उसने राज तरंगिनी में गुज्जर भूमि का तज़किरा किया और उसके राजा को गुज्जर लिखा। राज तरंगिनी उन तमाम तारीख़ी ज़राए की मुस्तनद तस्दीक है जो कदीम वक्तों से पंजाब, सरहद और काबुल के इलाकों को गुज्जर भूमि ज़ाहिर करते हैं। कई मुस्तनद तारीख़ी ज़राए इस खित्ता को गुज्जर देश करार देते हैं। राज तरंगिनी का तर्जुमा मिस्टर स्टेन ने किया और लिखा कि पंजाब, सरहद और काबुल के तमाम इलाके गुज्जर देश का हिस्सा थे। गुजरात, गुजरावाला, गुज्जर खान, खारिया, रावलपिंडी समेत बेशुमार मकामात जो इस इलाके में गुज्जर कौम और उसकी गोतों के नाम से मौसूम हैं, गुज्जर भूमि की ही बाकियात है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस इलाके में गुज्जर कौम और उसकी गोतों के नाम से मंसूब ऐसे हजारों मकामात हैं जिनको शुमार करने के लिए एक उम्र चाहिए। अंग्रेज़ मौरख सर बैज़ल उप्सन इब्तिदा में गजरों का बहुत मुखालिफ रहा, लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स आना शुरू हुए तो इसे भी ये लिखना पड़ा। तर्जमा, हालिया तहकीक ने यह साबित किया है कि परतहार वाकई गुज्जर कौम का ही हिस्सा थे और यह हकीकत इस ख्याल को तक़वियत देती है कि दीगर अग्निकल ख़ानदान यानी सोलंकी, तनवार, चौहान भी गुज्जर असल से ताल्लुक़ रखते हैं। तनवर भी गुज्जर हैं। 9वीं सदी ईस्वी में यहाँ एक बड़ी मजबूत और ताकतवर गुज्जर सल्तनत मौजूद थी। लोहर हमालिया की भोजा रियासत भी इसी की मातहत थी। इसके अलावा लाहौर एरिया, सियालकोट एरिया, पूरो, हरियाणा,